वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंटेंसी साथ में चलती रहेगी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक इंट्रोडक्शन की जरूरत है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स डायरेक्ट सर्कुलर फ्लो से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, why to study macroeconomics and what it is inside that macroeconomics। तो मैक्रोइकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने के पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैक्रो मींस वाइडर, माइक्रो मींस स्मॉल। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाया जाता है, मैक्रोइकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी के बारे में। पूरी इकोनॉमी कैसे बन रही है, इंडिविजुअल जो मिल मिलकर पूरी ज्वाइन हो गए तो वो क्या बन गई, इकोनॉमी। इंडिविजुअल के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड, एक फर्म, अगर इन सबके बारे में इंडिविजुअली हम स्टडी करेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम सबको मिला लें, हजारों फर्म, हजारों इंडिविजुअल्स, करोड़ों इंडिविजुअल्स, सबको मिला लें तो वो कौन सा पार्ट बन जाएगा, और उसको स्टडी करना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग से। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। सबको पता है इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, माइक्रो एंड मैक्रो, दैट डील्स विद हाउ एन इकोनॉमी फंक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। देखिए वर्ड आ गया ना, लार्ज स्केल। ये कौन सी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो क्या करती है, हाउ एन इकोनॉमी फंक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, जो डील करती है, पता लगाती है कि इकोनॉमी पूरे लार्ज स्केल पे कैसे डील की जा रही है, कैसे फंक्शन कर रही है। तो ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। मैक्रो मतलब वाइडर, याद रखिएगा। इट डिफर्स फ्रॉम माइक्रो विच डील्स विद हाउ इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्लेयर्स सच एज कंज्यूमर एंड फर्म्स मेक डिसीजन। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से डिफरेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स, फर्म्स जो इंडिविजुअल हैं, वो किस तरह फंक्शन करते हैं, किस तरह डिसीजन लेते हैं, उससे ये डिफरेंट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस वाइडर टर्म। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडिंग फादर हैं उनका नाम है जॉन मैनार्ड कीन्स। इकोनॉमिक्स के जो फाउंडिंग इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मैनार्ड कीन्स, याद रखिएगा। अब इनके बारे में भी हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करें, तीन गोल्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के। तो यहां पे दिया हुआ है, फर्स्ट इज टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, टू अचीव स्टेबिलिटी, टू अचीव ग्रोथ। इकोनॉमिक्स, यहां पे हम जितना भी पूरा इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे आगे जितने भी चैप्टर्स, वो हमें सिखाएगा कि अगर ऐसा होता है इकोनॉमी में तो क्या होगा। तो हमें एजम्पशंस पे स्टडी करवाएगा, एजम्पशंस पे स्टडी कराएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे अचीव किया जाए, स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जाए इकोनॉमी में, ग्रोथ कैसे लाई जाए इकोनॉमी में, एज इकोनॉमी ओवरऑल होल हम स्टडी करेंगे। तो ये तीन गोल्स होते हैं, इसी के बेसिस पे चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो ये तो हो गया एक इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन का पार्ट, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक हिस्टोरिकल व्यू देखते हैं कि जॉन मैनार्ड कीन्स ने क्या किया। अब एक हिस्टोरिकल व्यू लेते हैं जॉन मैनार्ड कीन्स के बारे में, पिक्चर भी लगी है उनकी। In 1936, John Maynard Keynes published the General Theory of Employment, Interest and Money। देखिए उनका नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्यों जोड़ा गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा टर्म यूज कर दिया और ऐसा सोल्यूशन दे दिया प्रॉब्लम का, इकोनॉमी एज अ होल सोल्यूशन, जिसकी वजह से उनका नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स से जोड़ा जाने लगा। तो उन्होंने पहले क्या किया, एक बुक पब्लिश की, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की। क्या, दिस बुक एडवोकेटेड अ रेमेडी फॉर इकोनॉमिक रिसेशन। ये देखिए वाइडर टर्म है, इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमी एज अ होल स्टडी की ना उन्होंने, पूरी इकोनॉमी में रिसेशन जो आया उसके बारे में इन्होंने एडवोकेट किया। उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस दिए गवर्नमेंट को। क्या सॉल्यूशंस दिए वो आगे हम देखेंगे। एंड अफेक्ट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की। फुल एम्प्लॉयमेंट रोल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इन्होंने इन कुछ टर्म्स पर फोकस किया। तो इन टर्म्स, ये जितने भी टर्म्स थे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं। इनको फोकस करने की वजह से इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाने लगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन क्या दिया इन्होंने इस बुक में जो इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था 1936 के आसपास। ही एडवोकेटेड दैट, ग्रेट डिप्रेशन की बात हो रही है यहां पर। ही एडवोकेटेड दैट गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड। उन्होंने क्या लिखा इस बुक में, क्या सोल्यूशन दिया रिसेशन का, कि गवर्नमेंट आगे आए और क्या करे, एंड स्टिमुलेट एग्रीगेट डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने क्या बोला अपनी बुक में, कि गवर्नमेंट अपने आप आगे बढ़े और जो इकोनॉमी में रिसेशन आया है उसको हटाने के लिए, रिसेशन को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट डिमांड को स्टिमुलेट करे, गवर्नमेंट डिमांड क्रिएट करे मार्केट में। एग्रीगेट डिमांड जिसको कहा गया, एग्रीगेट मींस ये वाइडर टर्म है, स्मॉल का कॉम्बिनेशन, इंडिविजुअल डिमांड का
कॉम्बिनेशन ऐड करके सम करके क्या बनेगी, एग्रीगेट डिमांड। टू लिफ्ट द इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन, तो एग्रीगेट डिमांड भी हमारा टर्म है मैक्रो का। तो ये सब इन्होंने जॉन मैनार्ड कीन्स ने इन सब के बारे में एडवोकेशन किया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की बुक में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर फाइनल क्वेश्चन, व्हाई टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स? हम क्यों पढ़े मैक्रो इकोनॉमिक्स? क्या रीजन है पढ़ने का मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के हमें क्या फायदा मिलेगा? तो चलिए देखते हैं क्या फायदा मिलेगा। इट हेल्प्स अस टू स्टडी एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ लेंगे तो हम क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी होगा वो कैसे फंक्शन कर रही है, उसको इकोनॉमी को एनालाइज करना हो, एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको स्टडी करना हो, तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्प करेगी। तो ये हमें एक पहला रीजन मिला कि हम क्यों पढ़े मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमी में अप डाउन्स आते रहते हैं। इस समय देखिए मार्केट जो था कोरोना के टाइम पे गिर गया था, एकदम से वी रिकवरी आ गई, फिर थोड़ा सा गिर रहा है। तो ये जो अप डाउन्स आ रहे हैं मार्केट में, इसको स्टडी करने के लिए कौन हेल्प करेगा हमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम स्टडी कर पाएंगे ये गिरा तो इसके क्या रीजन है गिरने के मार्केट, डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, नॉट डिमांड एंड सप्लाई। तो ये सारी चीजें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हेल्प करेंगी स्टडी करने में इकोनॉमी को, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को। अच्छा, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस से हमारा क्या फायदा? इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होंगे तो हमारे पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। इस समय कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से मार्केट जो है गिर गई पूरी, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हम पहले से अगर स्टडी कर ले तो हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स अ बिजनेसमैन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बिजनेसमैन को तो हेल्प करेगा ही, वो पहले से उसको वो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रखा है तो इकोनॉमी को स्टडी कर पाएगा। वो पहले से उसमें जो आने वाले फ्यूचर में जो कंटिजेंसीज हैं उसको स्टडी कर लेगा, पहले से वो समझ जाएगा, एजम्पशंस लगा लेगा, तो उससे बचने के लिए वो पहले से प्रोविजंस क्रिएट कर लेगा। बिजनेसमैन के लिए मोस्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वो डिसीजन लेगा विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। देखिए जो बजट प्रिपेयर किया जाता है इंडियन इकोनॉमी का, तो बजट ऐसे ही नहीं हवा में प्रिपेयर कर लिया जाता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए पूरी इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है, इंडियन इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। इंडियन इकोनॉमी को कैसे स्टडी किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनको हम स्टडी करेंगे तभी बजट प्रिपेयर कर पाएंगे। घर में भी अगर हाउसवाइफ बजट प्रिपेयर करती है तो वो इकोनॉमिक्स का यूज कर रही है, इकोनॉमिक्स का अननोइंगली यूज कर रही है। अगर इकोनॉमिक्स को नहीं पता है तभी वो इकोनॉमिक्स का यूज कर रही है। इसी तरह इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक्स का यूज कर रहे हैं, बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यही है हमारे रिक्वायरमेंट, व्हाई टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई थिंक आपको अच्छे खासे रीजन मिल गए होंगे। बहुत सारे और भी रीजन होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करने के। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो हमारा बुक का चैप्टर्स हैं जितने भी 12th में आते हैं, उसको हम स्टडी करना स्टार्ट करें।